कमी आ रही कि हमारी राजनीति कमजोर हो रही? यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है। हमारे जो संगठन है सामाजिक कार्य करने वाले, वो पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिनके कंधों पर राजनीतिक दायित्व है, वो लोग अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और हमारा संरक्षण नहीं देगा राजनीतिक दल, तो फिर हम किसी मनुवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। दर्द तो समझना चाहिए। अगर वो मेरे दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो, और मुझे किसी मेरे दुश्मन ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब दुश्मन के साथ मिलकर फतेह कर देंगे? नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं तो चीजें टूट जाएंगी। मतलब जैसा अगर मैं भारत देश का रहने वाला हूँ और दूसरे देश का अगर आज मेरे कंधे पे हाथ रख दे, अलग चीज होगी। आपने बहुत डिफरेंट पैदा कर दिया। आप समझिए। अगर एग्जाम्पल थोड़ी देर की मान लेता हूँ, अगर बसपा मान लो सपोज करो सत्ता में होती और जिस तरह से भाजपा कर रही है, मतलब करती उस तरह बसपा करती, क्या वो लोग जो विचारधारा मनुवादी विचारधारा के लोग बसपा की तरफ आ जाते? बसपा को हराने के लिए मनुवादी वाले। 2007 का चुनाव देखिए आप, 2007 का चुनाव देखिए। वो चुनाव आपको क्या लगता है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के वोटरों के दम पर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी? एक राज का जो जन्म हुआ है ना, वो बहुजन समाज पार्टी के कारण हुआ है। और मैं सही कहूँ तो बहन जी की राजनीति के कारण उदित राज जैसे लोग जन्मे। जी। और जिसने जन्म दिया है उसी का गला घोटने की बात करने वाला व्यक्ति नालायक ही हो सकता है। के संस्थापक यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनसे ही बात करता हूँ, मुकेश जी से। जी मुकेश जी, ये बताइए सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी। क्या कहेंगे, जैसे कि आज आप भी इस प्रांगण में बैठे हुए हैं और आपकी आंखों के सामने ही चुनाव चल रहा है और शायद कहीं ना कहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, युवा तो ले ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे चुनावों को? सर्वप्रथम मैं दर्शकों को जय भीम, नवोदय, जय रविदास। जो आज का जो इलेक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से व्यवस्थाएं हैं और पूरी पारदर्शिता है, ईमानदारी, निष्पक्षता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने अंदर का भी नज़ारा देखा है कि वीडियोग्राफी में चुनाव हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से महिलाओं ने और युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। क्योंकि ये जिले की सबसे बड़ी मेन कमेटी है। महानगर कमेटी के नाम से हम इसे कहते हैं, जन्मोत्सव कमेटी। तो पूरे शहर की, पूरे जिले की जिम्मेदारी इस कमेटी के कंधों पर होती है। जी जी। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। वोटर आ रहे हैं और अपनी वोट डाल के जा रहे हैं। 5 बजे तक ये रहेगा। 5 बजे के बाद में प्रत्याशियों को घोषित कर दिया जाएगा कौन जीता और कौन हारा। जी जी। जो जीतेगा उसी के कंधों पर पूरी 25 से 26 तक का कारवा रहेगा। उन्हीं की अगुवाई में शहर गाजियाबाद जन्मोत्सव कमेटी जन्म दिन का प्रोग्राम मनाएगी और 6 दिसंबर का प्रोग्राम मनाएगी। काशीराम साहब जितने महापुरुष हैं उन सब की जयंती और उनकी परिनिर्वाण दिवस के प्रोग्राम मनाए जाएंगे। जी जी। जिस तरह से आप भी वैसा कहा कि भाई जो जीत कर आएंगे वो भी मनाए जाएंगे, लेकिन अगर समिति की बात की जाए रिजल्ट आने के बाद और जो समिति के अध्यक्ष बनेंगे, तो इस समिति से आप भी क्या क्या उम्मीद और लगा कर बैठे हैं, जैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद ये है कि ये कमेटी दरअसल में अभी तक जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन और भी बेहतर किया जा सकता है। इस कमेटी को पूरे जिले को बांध कर रखना चाहिए। जैसे कि जितने भी हमारे टाउन क्षेत्र हैं, मुरादनगर, मोदी नगर, हमारा लोनी है, खोड़ा है, विजयनगर है, दासना है, ये जितने भी क्षेत्र हैं, इन जिनमें भी समितियां प्रोग्राम करती हैं, उन सारी कमेटियों को यहाँ पर बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम इन्हें करना चाहिए। जितने भी क्षेत्र में लोग हैं। क्या अभी तक ऐसा हुआ? अभी तक नहीं हुआ। हमने विजयनगर में पिछली बार ये काम कराया था। जहाँ तक भी पहुँच पाए थे वहाँ तक, मुरादनगर बुलाया, जितने भी जहाँ तक पहुँच पाए थे लोग, वहाँ तक कमेटी ने पूरा भरकस कोशिश की थी और उसमें सराहना भी लोगों ने दी। आप भी थे, आपने कवर किया था प्रोग्राम को। तो एक अच्छी पहल थी, सभी ने बहुत सहारा उसे और वो सभी ने कहा कि एक अच्छी पहल है। तो ये पहल महानगर के अंदर होनी चाहिए और जितनी भी कमेटी कर रही है अच्छी बात है, क्योंकि उससे समाज जुड़ रहा है, उसमें जुड़ाव पैदा हो रहा है। क्योंकि आप समाज को, सामाजिक कार्य है, अगर इसके बहाने समाज को नहीं जोड़ पाएंगे तो राजनीति की सक्रियता प्रभावित नहीं हो जाएगी, उससे दिक्कत पैदा होगी। जी जी। मैं इसी पे एक सवाल पूछूंगा आपसे कि देखिएगा, हमारी काफ़ी समिति हैं, जैसे कि अगर गाजियाबाद लेवल पर देखा है तो बड़ी समिति है, बाकी छोटी छोटी समितियाँ हैं, तमाम भीम ज्ञान चर्चा भी होती है, तमाम प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन वही मैं इसके अपोजिट बात करूं, दूसरी तरफ बात करूं, तो उनकी भी बहुत सारी समितियाँ हैं, तमाम संगठन हैं, लेकिन उनकी सामाजिक विचारधारा राजनीति से जुड़ी हुई रहती है।
जुड़ जाती है राजनीतिक, उनका राजनीतिक जो है राजनीति मजबूत होती है। लेकिन वहीं अगर इस तरफ देखा जाए, अम्बेडकरवादियों की तरफ देखा जाए, तो फिर हमारी राजनीति मजबूत क्यों नहीं आ पा रही, जबकि हमारी विचारधारा तो मजबूत हो रही है, तमाम समितियां हैं अपना काम कर रही हैं, लेकिन कौन सी जगह कमी आ रही कि हमारी राजनीति कमजोर हो रही है? यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है। हमारे जो संगठन है सामाजिक कार्य करने वाले, वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिनके कंधों पर राजनीतिक दायित्व है, वो लोग अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। वो उनके अंदर कहीं भय और कहीं डर है। जब आप दूसरे पक्ष की जो बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति के कारण उनके सामाजिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक संगठन हमारे सामाजिक संगठनों के कारण चल रहे हैं। फर्क समझिए आप। हमारे जो राजनीतिक संगठन है, वो सामाजिक संगठनों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, वो उनसे भाग रहे हैं, और जब तक वो भागते रहेंगे वो कमजोर बने रहेंगे, क्योंकि राजनीति का जो स्तंभ है वो सामाजिकता है। जब तक सामाजिकता राजनीति को मजबूत नहीं करेगी, तब तक राजनीति टिक नहीं सकती। जी। यदि राजनीतिक दल संरक्षण नहीं देगा, और जो जैसे उनके वोटर तो वही ये हैं कि पक्के होते हैं, जहाँ जाना है मतलब जिधर जाएंगे उधर जाएंगे, समाज का भी पक्का लेकिन अगर हमारा संरक्षण नहीं देगा राजनीतिक दल, तो फिर हम किसी मनुवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। देखिए, एक भावना होती है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी एक भावना होगी, यार मैं जिन पार्टियों को वोट कर रहा हूँ, जिन नेताओं के साथ काम कर रहा हूँ, जिन संगठनों में रह रहा हूँ मैं, तो उन लोगों को कम से कम मेरे दुख दर्द तो समझना चाहिए। अगर वो मेरे दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो, और मुझे किसी मेरे दुश्मन ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब दुश्मन के साथ मिलकर फतेह कर देंगे? नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं तो चीजें टूट जाएंगी। मतलब जैसा अगर मैं भारत देश का रहने वाला हूँ और दूसरे देश का अगर आज मेरे कंधे पे हाथ रख दे, अलग चीज हो गई। आपने बहुत डिफरेंट पैदा कर दिया। आप समझिए, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज के लोग वोट नहीं कर रहे? हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। सुनिए, जो दुखी हैं, जो इन नेताओं के कार्य क्षमता से जो दुखी हैं, क्योंकि नेता फील्ड में है ही नहीं, आप समझना, वो बहुत दुखी है। अभी आपने देखा 24 में क्या हुआ। 24 में सबने इंडिया गठबंधन को वोट डाला है बड़ी मात्रा में। बसपा का वोट खिसक के इंडिया गठबंधन पे गया, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उखड़ जाएगी, इसकी जगह पर दूसरी सत्ता जो क्या इंडिया गठबंधन में, अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, सपा की बात करूं, क्या वो अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है? बात उसकी नहीं थी, बात वो नहीं थी। बात थी कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन को, सपोज करो, अगर एग्जांपल थोड़ी देर की मान लेता हूं, अगर बसपा मान लो सपोज करो सत्ता में होती और जिस तरह से भाजपा कर रही है, मतलब करती उस तरह बसपा करती, क्या वो लोग जो विचारधारा मनुवादी विचारधारा के लोग बसपा की तरफ आ जाते? बसपा को हराने के लिए मनुवादी वाले। 2007 का चुनाव देखिए आप, 2007 का चुनाव देखिए। वो चुनाव आपको क्या लगता है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के वोटरों के दम पर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी? आपको क्या लगता है कि अपर कास्ट ने वोट नहीं डाला था बसपा को? समीकरण जब बनता है तो वहां पर कई बार चीजें मैटर नहीं करती, विचारधारा मैटर करता है कि जो सामने जो पार्टी आ रही है ना, वो बहुत बड़ा अत्याचारी है, वो हमारी विचारधारा को खा रहा है, वो हमें खत्म कर रहा है। उससे रोकने के लिए हमें बड़े दुश्मन को रोकने के लिए छोटे दुश्मन का साथ देना पड़ता है। राजनीतिक स्टंट अलग है। मैंने कहा, अगर हमारे नेता सामाजिक संगठनों को सामाजिक कार्यों में संरक्षण पैदा कर दें और इनसे बराबर टच में रहें, तो यहाँ की जो राजनीति है कभी हिलेगी नहीं। मतलब मेरा सवाल यही था, हो नहीं पा रहा है। मेरा सवाल यही था कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं राजनीति, कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा कहीं डगमगा तो नहीं रही है? हमारी विचारधारा तो नहीं डगमगा रही। हमारे समाज, आप देखें ना, आज मुरादनगर में कमेटी का चयन हुआ, नई कमेटी का गठन हुआ है। आज महानगर कमेटी का गठन हो रहा है, कल हो सकता है अगले संडे विजयनगर का हो। इसी तरीके से अलग अलग मोहल्लों में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो टाउन क्षेत्र है हमारे, सभी में ये प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। तो अगर विचारधारा कमजोर होती तो ये चीजें रुक जाती। जी। लेकिन हो रही है, पिछली बार से और बेहतर प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है, गैदरिंग अच्छी है, तो इसका मतलब ये विचारधारा मजबूत है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर नेताओं की करनी और कथनी के कारण ये कमजोरी राजनीति में पैदा हो रही है। जी। सामाजिक लोगों के कारण नहीं। अब मेरा एक सवाल है और राजनीति से जुड़ा हुआ है, जैसे कि तमाम आपने भी देखा होगा वर्तमान समय में किस तरह से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। टीका टिप्पणी की अगर बात कहूँ, नाम उदित राज, देखो मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, लेकिन क्या
एक बड़े नेता के बारे में जिस तरह से बोला जाए, भी धमकी दी जाए, गला काट देंगे, ये कर देंगे, आप क्या कहेंगे, ये सही है या गलत है? उदित राज का जो जन्म हुआ है ना, वो बहुजन समाज पार्टी के कारण हुआ है। और मैं सही कहूं तो बहन जी की राजनीति के कारण उदित राज जैसे लोग जन्मे। जी। और जिसने जन्म दिया है उसी का गला घोटने की बात करने वाला व्यक्ति नालायक ही हो सकता है। जी जी। उस व्यक्ति पे तो 302 के मुकदमे चलने चाहिए। वो व्यक्ति 2014 से 19 तक विधानसभा में, लोकसभा में सांसद था। जब अनुसूचित जाति जनजाति, वो भी एक मिशनरी आदमी सुन रही है, मैंने मिशन को मना नहीं करा, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। जब अनुसूचित जाति जनजाति का अत्याचार निवारण अधिनियम में बदलाव किए गए और उसके खिलाफ 2 अक्टूबर का जो भारत बंद का आह्वान था, उसमें 13 युवा मरे, हमारे 13 साथियों ने, हमारे मिशनरियों ने अपनी जान की आहुति दी। जी जी। और वो एक्ट वापस हुआ। ये व्यक्ति संसद के अंदर उसके विरोध में नहीं बोल पाया। और ये किस कोटे से था? अनुसूचित जाति जो सुरक्षित सीट थी उसी से तो लोकसभा में था। इस व्यक्ति ने उसके संदर्भ में एक टिप्पणी नहीं की। तो उन 13 मौतों का जो इल्जाम था वो ऐसे लोगों पर तो जाना चाहिए जो सुरक्षित सीटों से लोकसभा में थे। तो इस व्यक्ति पर पार्लियामेंट के तहत ही पार्लियामेंट्री कमेटी को यह काम करना चाहिए था। जो अनुसूचित जाति सीटों से चुनकर लोकसभा के सदस्य आए हैं उन पर 302 के मुकदमे होने चाहिए थे। लेकिन वहां करेगा कौन? अब आज किसी ने नहीं उठाई। हम जिस मुद्दे पर हमें काम करना था हम उस पर नहीं कर पाए। नहीं तो उदित राज तो 302 के मुकदमे में जेल में होता और इसके जैसे और 131 होते। पूरे 131 होते हैं ना पूरे देश के अंदर, 69 होते हैं सॉरी SC के, वो सारे के सारे जेल में होते। ST भी उसमें शामिल हो जाता है तो 131 आते हैं। सभी लोगों पे 302 के मुकदमे दर्ज होने थे। अगर इस पर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता, इसकी जबान चलती, इसका मुंह देख लो तो रोटी अच्छी ना लगे। नहीं, वो तो बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इस आदमी ने एजुकेशन में आरक्षण लिया, इस आदमी ने पद उन्नति में आरक्षण लिया, इस आदमी ने राजनीतिक आरक्षण लिया, इस आदमी का गुजारा आरक्षण के बिना चला ही नहीं। और आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? नहीं, वो भी ये जिस कम्युनिटी से, जिसमें SC वर्ग से आते हैं, लेकिन इनके साथ 4 खटीक भी हैं क्या? इन्हें यहाँ तक लाने वाला कौन है? जाटव समाज है, बहन कुमारी मायावती का परिवार है। और ये बहन जी का गला घोटने की बात कर रहा है। नहीं तो वो तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये कहा कि बहन जी बहुजन आंदोलन को बहन जी ने कुचला है, बहुजन आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देती बहन जी, तो वो आंदोलों को आगे बढ़ाने। इसे किसने रोका? ये आदमी जब तक भाजपा में था तो ये कहता था कि वो बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को खत्म करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जब इसकी लात मार दी गई तो ये कांग्रेस में चला गया। आज ये बहुजन समाज पार्टी को बुरा भला बोल रहा है, आज ये भाजपा को बुरा भला बोल रहा है। कल को जब कांग्रेस इसमें लात मार देगी तो किसी अन्य दल में जाएगा, फिर ये कांग्रेस को बुरा भला बोलेगा। इस आदमी का अपना कोई वजूद नहीं है। वो एक पूरे देश की मसीहा है बहन जी, नेता नहीं है। नेता में और मसीहा में जमीन और आसमान का फर्क है। जी जी। ये तो नेता क्या, ये तो मुझे लगता है कि ये अपनी कम्युनिटी का भला नहीं कर पाया। ये जिस खटीक बरादरी से है इस बरादरी का भला नहीं कर पाया। ये बहन जी का क्या बराबरी कर पाएगा ये आदमी? ये आदमी निहायती आरक्षण खोर है। इस आदमी का अपना कोई वजूद नहीं है। ये बदजवान आदमी है। ये नेता तो छोड़ो, ये दरी बिछाने योग्य नहीं है पार्टियों के अंदर। अरे ये सांसद बन गया, हमारी देन है, हमारे संगठनों की देन है। अगर रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन से सहयोग नहीं करती तो ये आदमी कहीं चाय बेच रहा होता, कहीं पुलिस कर रहा होता। अच्छा, एक मसला और है, जिस तरह से जो इलेक्शन मतलब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं जैसे जिस तरह से चीफ जस्टिस को अलग कर दिया गया, और जबकि ये फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का 20 तारीख को। लेकिन बात करें कि जो रूलिंग पार्टी सत्ता दल की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। लेकिन हमारे जैसे संगठन है या फिर राजनीतिक दलों ने किसी ने भी इस चीज़ का मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं की। तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, चुनाव आयोग का जो गठन है और इसमें जो आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, इसमें संगठन कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, अपना टाइम और अपना ऊर्जा, अपना धन खराब करने वाली बात है तो आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन जब इसमें सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार किया जा सकता है, बात समझ रहे हैं आप मेरी?
ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप में सुप्रीम पावर है, जब उसके चीफ जस्टिस को दरकिनार किया जा सकता है, तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे जैसे जो रोड पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाएगा? अच्छा, राहुल जी तो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि उनका भी अधिकार है, वो समिति में वो भी हैं, लेकिन उनका भी कहीं पर नामो निशान नहीं आया। तो आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, लेकिन कांग्रेस को तो करना चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ, वो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट को, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को जो नुकसान इस समय प्रेजेंट में जो हुआ, 13 लोग मरे भारतीय जनता पार्टी के गलत निर्णय से मारे गए, और ऐसे कई गलत निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए। तो जो लोगों को प्रेजेंट में स्थिति नजर आई, देखिए जो आंदोलन होता है वो प्रेजेंट की सरकार से होता है, बात को समझना। अन्ना आंदोलन हुआ वो प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार थी, उससे हुआ। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही होती तो भारतीय जनता पार्टी से होता। और हमारा जो आंदोलन प्रेजेंट की सरकार से चल रहा है, हम पहले बीत चुकी सरकार के लिए तो आंदोलन नहीं कर सकते ना। तो हमने ये कहा कि इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने ज्यादातर वोट डाला, ताकि ये बड़े जो अजगर हैं ये हट जाएं, एक नागनाथ हटकर सांपनाथ आ जाए। तो नाग सांप से तो बड़ा है। राहुल का जो आप राहुल और मोदी जी का जब चेहरा देखेंगे तो एक दूसरे में दोनों एक दूसरे की झलक मारेगी। राहुल ही मोदी है, मोदी ही राहुल है, यानी कि कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, तो ये तो अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें कौन सी पार्टी कम नुकसान पहुंचाएगी उसको देखना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम केंद्र में अपने दम पर जा सकें, सरकार बना सकें, क्योंकि रामदास अठावले, उदित राज जैसे अनगिनत ऐसे चमचे, काशीराम साहब ने कहा ऐसे अनगिनत चमचे हैं जो मिशन मूवमेंट को रोकने के लिए पैदा कर दिए जाते हैं। तो इनसे बचना कैसे है? नुकसान तो होगा, लेकिन कम कैसे हो उसका आकलन करना होता है। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर हमारी पार्टियां, हमारे नेता अगर निष्पक्ष होकर पारदर्शी तरीके से रूट पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता से अगर दिल खोल के मुलाकात करें, उनसे बात करें और ग्राउंड पर क्या चल रहा है उसकी समीक्षा करें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। हम कल भी मजबूत थे, हम आज भी मजबूत हैं, बस बशर्ते हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। जी, जो टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको अपना काम करना चाहिए। बहन जी अपना काम कर रही हैं। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लीडर एक पत्ते की तरह बिखर गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, ये भी एक तूफान है, इसने शिवसेना को तबाह कर दिया, इसने शरद पवार की पार्टी को तबाह कर दिया, इसने अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ भी 2 पार्ट फाड़ कर दिए थे, चाचा शिवराज की पार्टी बनवा दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है, आप देखिए कि इस सब कुछ होने के बावजूद भी पूरे भारत के अंदर अगर इस पर टेक्सचर किसी का खड़ा है, संगठन किसी का खड़ा है, तो वो बसपा का है। अगर आज भी तीसरी पार्टी की बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर पर, तो बसपा की बात करते हैं। यानी कि हमने पार्टी बचाई इतने बड़े तूफान में, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार बनाना और चलाना वो अलग बात हो गई, लेकिन जो लोग सरकार में थे उनकी पार्टियां ना बच पाई सरकार के बाद, इसको क्या कहेंगे हम? तो हम इसे कहेंगे कि बहन जी की जो राजनीति है वो उच्च कोटि की है, लेकिन उदित राज जैसे पासंग भी नहीं है। बहन जी की जूती साफ करना भी, बहन जी की जूती की तौहीन होगी उदित राज के द्वारा। बहन जी की जूती की बराबर नहीं उदित राज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा कि संदेश है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, और बहन जी अपना काम करेंगी, और साथ ही कि बहन जी देश की मसीहा है, ये सीधा मैसेज निकल कर आया है। और शायद चुनाव भी संपन्न हो चुका है। तो अब आगे की खबरें दिखाता रहूँगा मैं। सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।